आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं किया करते हैं, क्योंकि वो हमारा नमाज या इबादत कोई कबूल नहीं होगा। ये हमारे कुरान हदीस में लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको लाभ पहुंचाया, आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो आपको भेद नहीं करना चाहिए। ये श्री राम मंदिर के साथ साथ ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सीधी सी बात है कि विकास की गंगा तो बहेगी बहेगी, अयोध्या से ही बहेगी, देश के कोने तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करती है, जो गरीबों के हित के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, जो भी मुस्लिम हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से अब मोहब्बत कर रहे हैं। क्योंकि वोट जब पड़ता था तो एक त्यौहार के जैसा होता था, तो हम लोग भी वहाँ पे जाते थे देखने कि वोट पड़ रहा है, तो कांग्रेस का ज़्यादा इन लोग समर्थन करते थे। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इस समय हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, लगातार नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रही है। इस समय जो हमारा सफ़र है वो अयोध्या राम की नगरी, संतों की नगरी में मौजूद है। हम लोग यहाँ से लगातार आपको चुनावी कवरेज दे रहे हैं, लोगों की राय और नज़रिया बता रहे हैं। अभी आपको पता होगा लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं या कुछ ही महीने बचे हैं। अगर बीजेपी की राजनीति की बात करूं तो बीजेपी की जो राजनीति है वो राम के मंदिर, राम के नाम से ही शुरू होती है और राम के नाम पर ही खत्म हो जाती है। इस समय जो आप हमारे बराबर में शख्स देख रहे हैं, इनका नाम है बबलू खान, जो भाजपा से जुड़े हैं और राम मंदिर के कट्टर समर्थक रहे हैं। लगातार इन्होंने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, और सबसे बड़ी बात ये मुस्लिम समाज से आते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, राम मंदिर के ऊपर इनकी क्या राय है और आने वाले जो चुनाव हैं या बीजेपी के विकास की बात करूँ उससे भी इनकी बातचीत करेंगे। बबलू जी, मुझे पहले आप एक बात बताइए, अब जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इस पूरा लोकसभा चुनाव का जो जुड़ाव है, जो निचोड़ है, वो अयोध्या से शुरू हो रहा है और अयोध्या पर ही जाके खत्म हो रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण हो गई है चुनाव के लिए? देखिए, ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पवित्र नगरी ये अयोध्या है, और पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अयोध्या को ना जानता होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने इसको विवादित मुद्दा बना रखा था, आज वो समाप्त हुआ है। और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया कि जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि विवादित स्थान पे हम लोग नमाज अदा नहीं किया करते हैं, क्योंकि वो हमारा नमाज या इबादत कोई कबूल नहीं होगा। ये हमारे कुरान हदीस में लिखा हुआ है। इसके तहत मैंने तमाम मुसलमान भाइयों से बात किया कि विवादित स्थान पे नमाज नहीं अदा हो सकती है, तो आप लोग समर्थन करिए, वहाँ पे राम जन्मभूमि बन जाए और कहीं मुस्लिम आबादी में मस्जिद बन जाए। खैर, आपसी सुलह समझौता के माध्यम से तो नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के माध्यम से हुआ, जिसका पूरी तरह से हम लोगों ने स्वागत किया। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने स्वागत किया। और आज श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये श्री राम मंदिर के साथ साथ ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है तो सीधी सी बात है कि विकास की गंगा तो बहेगी बहेगी, अयोध्या से ही बहेगी, देश के कोने तक जाएगा। और रही बात, आज अयोध्या पूरी तरह से सज संवर करके तैयार है। देश के लोग अयोध्या में आएंगे तो अयोध्या देखेंगे तो उनको ये महसूस होगा कि ये अयोध्या देख रहा हूँ। ऐसा अयोध्या बनकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तैयार हो रही है। और लोकसभा की बात जो आप कह रहे हैं, देखिए, हमारे बाप दादा कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किए थे। वो कभी कांग्रेस में थे, सपा में थे, बसपा में थे, भारतीय जनता पार्टी से दूर थे। और हम विगत कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के लोग दूर बैठ करके सोचते हैं बहुत भेदभाव हो रहा मुसलमानों के लिए, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं है। जब नज़दीक लोग आएंगे तभी पता चलेगा कैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देख लीजिए, अभी ये चुनाव हुआ है, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो अपने विकास के दम पर बनी है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करती है, जो गरीबों के हित के लिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आज गरीब वर्ग, मुस्लिम समाज या अदर
सभी समाज के लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तरह से विकास कर रही है तो जनता भी अब टेस्ट बदलने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार बनाने के लिए मुस्तैद है, जिसमें मुस्लिम समाज कहीं से पीछे नहीं है। चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा, वोट पड़ेगा, सरकार बनेगी। आप लोग इसका सर्वे भी कर लीजिएगा कि इस बार मुस्लिम समाज कितना भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है। अच्छा बबलू जी, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये तो होगी राजनीति की बात, सिर्फ आपके करियर की शुरुआत करते हैं। आप कहाँ से प्रभावित हुए कि आपको राम मंदिर का पक्षधर बनना है? क्या ऐसी चोट लगी? क्योंकि एक मुस्लिम समाज से आप आते हैं और आपको भी पता है मुस्लिम समाज में कितने पक्ष ऐसे होंगे जो राम मंदिर का समर्थन करते होंगे, लेकिन आप एक उसके बिल्कुल विपरीत चले। तो कहाँ से माइंड में ये बात क्लिक हुई कि मुझे राम मंदिर का समर्थन करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम खान हैं और हम श्री राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। बहुत वर्ष पहले जब हम लगभग 14-15 साल के रहे होंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। कर्फ्यू लगा था, पूरा अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी। श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में गोली चलाई गई, उनके इशारे पे गोली चलाई गई, तमाम कार सेवकों का कत्ल किया गया। तब मैं बहुत छोटा था, हमारे घर फोर्स रुकी हुई थी कर्फ्यू के समय में। तो अधिकारियों के साथ हम भी अयोध्या ऐसे घूमने चले आए थे और जब मैं अयोध्या घूमने आया तो मैंने यहाँ देखा सड़कें लाल थीं, खून से लथपथ थीं। हम बहुत छोटे थे, बचपन का समय हमारा था। उस समय कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि लग रहा है हम लोग भी अब एक दिन मार दिए जाएंगे। तमाम लाशें, तमाम खून देख करके मन अंदर से बहुत गड़बड़ हो गया था। लौट कर आए घर पर तो तमाम गांव के लोग बैठते हैं, आपस में बात किया करते थे, तो मैं सुना करता था। तभी मैंने सोचा था, क्योंकि मैं छोटा था और सोशल मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, तभी मैंने सोच लिया कि ये मुद्दा समाप्त कैसे होगा। मैंने अपने आलिमों से इसकी जानकारी ली, राम मंदिर, जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के बारे में, कि जो वहाँ पर ये विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, क्या वास्तव में वहाँ पे मस्जिद बनेगी? तो हमारे आलिमात लोगों ने बताया कि विवादित स्थान पे तो हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, कुरान हदीस में ये लिखा हुआ है। खैर, ये मुद्दा है, लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। तभी से मैंने सोचा, मन बनाया और अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में जा कर के लोगों से बातें की। पैनल का जब गठन हुआ था 16 समझौते का, तब मैंने लगभग 2-3 हज़ार लोकल मुस्लिमों का सिग्नेचर करवा करके आधार कार्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट पैनल में हमने भेजने का काम किया था। धर्मदास जी महाराज जी के वकील साहब हैं, उनके माध्यम से मैंने भेजा था कि यहाँ का लोकल मुस्लिम पूरी तरह से ये तैयार है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद है, मौजूदा जो मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे मुस्लिम यहाँ का पूरी तरह से ये चाहता है कि ये विवाद समाप्त हो और राम मंदिर का निर्माण हो। खैर, इस पे आए और राम मंदिर का मुद्दा तो मेरे दिल में था ही। हम लोग राजनीति में मैं कभी था नहीं, हम लोग एक वोटर के रूप में थे और हमारा वोट नहीं बना था। हमारे पिताजी या दादा बाबा नानी गांव के लोग जो भी हैं, ये लोग पहले कांग्रेस को समर्थन किया करते थे, जो मुझे होश है, क्योंकि वोट जब पड़ता था तो एक त्यौहार के जैसा होता था, तो हम लोग भी वहाँ पे जाते थे देखने कि वोट पड़ रहा है। तो कांग्रेस का ज़्यादा इन लोग समर्थन करते थे। उसके बाद क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ, समाजवादी हुआ, बहुजन समाज पार्टी हुआ, तो उसको भी वोट दिया करते थे। मैं भी नेताओं के साथ में जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर हम भी जाते थे। तो हमारे भी दिल में आया कि मैं भी राजनीति करूं। तो मैं पहली बार निर्दल के रूप में हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जो कि मात्र 266 वोट से हम चुनाव हार गए इसी अयोध्या से। दूसरी बार उसी मसौदा प्रथम वो महिला सीट हो गई, तो मैंने अपने पत्नी को निर्दल लड़ाने के लिए सोचा। तो कुछ मित्रों ने कहा कि निर्दल से अच्छा है आप बहुजन समाज पार्टी से टिकट ही ले लो। तो हमने कहा भाई अगर मिल रहा है तो दिलवा दो। तो बहुजन समाज पार्टी से खैर टिकट मिला और चुनाव लड़े। पहले का मेरा प्रभाव और मेरा लगन, मेरा मेहनत, लोगों का प्यार मोहब्बत, अच्छे परसेंटों से हमारे पत्नी को जिला पंचायत का सदस्य बनाया, मेंबर बनाया। उसके बाद उधर चुनाव के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी का हमने सदस्यता ग्रहण किया लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के
नेतृत्व में, उनके सामने हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। तब उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं थी। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोगों ने जब भाषण सुना तब हम लोग प्रभावित हो गए। बहुत अच्छा लगा कि इस बार ना हो, पूरे परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। तो 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो हमारे पूरे परिवार के लोगों ने खुलकर समर्थन किया, वोट दिया मेरे कहने से। तभी से मुझे लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी में। और चुनाव तो हम भले लड़ गए, लड़ा दिए पत्नी को बसपा से, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल में थी। जाकर के हमने सदस्यता ग्रहण किया। तभी से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। 2 बार हमने प्रदेश में भी सरकार हम लोगों ने मेहनत किया, कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश में 2-2 बार सरकार बनी। 2-2 बार लोकसभा में हम लोगों ने मेहनत किया, सरकार बनी। और आगे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं पूरे प्रदेश का दौरा करता हूं। प्रदेश के हर एक मुस्लिम इलाके में जा करके बैठ करके हम लोग मुस्लिमों से बात किया करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को हम लोग बताया करते हैं। जो भी योजना आई है सबका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुसलमान समाज को मिला हुआ है। लेकिन गांव देहात में लाभ तो बेचारे ले लेते हैं, लेकिन जो और दल के नेता हैं उनको गुमराह कर देते हैं कि ये हमने दिलवाया। तो हम लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने आप सबको ये लाभ दिया है, क्योंकि आप लोग कभी वोट उनको देते नहीं हो। और देख लीजिए लाभ आपको मिल रहा है, ये सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा, ना कि कोई क्षेत्रीय लोकल नेता आपको लाभ दिला रहा है। तब खुल करके वो लोग समर्थन करने के लिए तैयार हुए और समर्थन करते करते अब और तादाद में पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता, जो भी मुस्लिम हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अब मोहब्बत कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर खड़े होंगे। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूं अपने तमाम उन मुसलमान भाइयों से, उन तमाम अपने हिंदू साथियों से, उन तमाम सिख ईसाई भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, गरीबों से, मजलूमों से मैं अपील करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपको लाभ पहुंचाया, आपके साथ भेदभाव नहीं कर रही है, तो आपको भेद नहीं करना चाहिए। अगर आपको लाभ मिल रहा है, इधर 7 वर्षों में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और सरकार में बहुत दंगा हुआ करती थी। लाभ मिल रहा है, दंगा मुक्त सरकार आपको मिल रही है। पूरी परिवार के सदस्य की तरह भारतीय जनता पार्टी बगैर भेदभाव को के आपको देख रही है। तो मैं अपील करना चाहता हूं सभी मुसलमान भाइयों से, आप जब अभी पहले बोला हूं उन सभी लोगों से, कि मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में पूरा सहयोग करें। अगर कहीं से आप लोग गड़बड़ करते हैं या कहीं से किसी के बहलाए और बहकाए फुसलाए में आप लोग चले जाते हैं, तो देश हमारा दलदल के रास्ते पे चला जाएगा जहां पहले था। आज देश हमारा बहुत आगे निकल चुका है। हम लोग विश्व गुरु बनने के 4 कदम बचा हुआ है, हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। तो आप लोग सहयोग करिए, साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से साथ दीजिए। देश को आगे बढ़ाइए, देश में विकास हो, देश का माहौल सही रहे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बबलू जी, मुझे आप मेरा सवाल ये बनता है कि जब आप श्री राम मंदिर के पक्षधर बने, जब आप पक्ष में खड़े हुए, तो काफ़ी आलोचना को भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। तो क्या क्या चुनौतियाँ थी, वो क्या क्या सामना था, क्या क्या विफलता रही, किस किस तरीके से लोगों ने आपको समझा, आप लोगों को समझा रहे थे, बेशक लेकिन लोग भी आपको समझा रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो क्या क्या चुनौतियाँ रही होंगी वो? मेरे समझाने से जब जनता मेरे समर्थन में खड़ी हुई, तो कुछ कट्टरपंथी जो हमारे भारत के भी हैं, कुछ देश विदेश के भी आतंकवाद संगठन के लोग, यानी कि बहुत धमकियां हमको मिली। मेरे परिवार को जान से मार देने के लिए, परिवार समेत को बम धमाके से उड़ा देने के लिए, यानी कि बहुत धमकियां तो कराची से आ चुकी है, अफ़गानिस्तान से आ चुका है, तालिबान से आ चुका है, जो कि सब अयोध्या कोतवाली में सारे मुकदमा दर्ज हैं, आजमगढ़ से भी आ चुका है, हमारे देश से कई ऐसे जगह से आ चुका है, जो सोशल मीडिया पे भी लोगों ने धमकी दिया है। आज भी मेरा जो बबलू खान अयोध्या के नाम से मेरा आईडी है, फेसबुक आईडी है, आप सर्च कर सकते हैं, तो उसमें भी
कुछ लोगों ने धमकी दिया है तो मैंने डाल भी दिया था। तो आज रामनवमी पे भी किया है आपने, शायद कुछ धमकी आई है अभी रामनवमी के समय पे। हाँ हाँ हाँ, अभी भी धमकी लगातार मिलती रहती है। आज भी क्या आप समझते हैं कि लोग तो मुझसे जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, आज जीवन जब तक मैं जिंदा रहूँगा तो उनके धमकियों का तो सामना मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे राम पर भरोसा है, प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार के साथ है। तो धमकी देने वाले दे रहे हैं, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे ही काम करता रहूंगा। कुछ इनाम भी रखा गया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा सुनने में भी आया था कि कुछ इनाम भी रखा गया था कि इनको मार दिया जाए। 1 करोड़ का इनाम था। अब दाऊद गैंग से कि कुछ लोग ऐसी बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे कहीं मुंबई में बातचीत हो रहा था कि इसको उड़ा देना ही ठीक है, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। तो सुनने में आया है कि शायद 30-40 करोड़ का बात हो रहा था हमको मारने के लिए। खैर वो तो ज़माना बीत गया और आज मैं ज़िंदा हूँ। राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य भी चल रहा है और पूरा मेरा परिवार खुशहाल है, अयोध्या वासी खुशहाल है। धमकी देने वाले वो देते रहे, यहाँ बाबा का सरकार है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा सरकार करेगी। अगर हम सिर्फ अयोध्या की बात करें, अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह जी। 3-4 दिन से मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों की बड़ी शिकायत है कि सांसद जी क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। आपने उन्हीं लोगों से बात किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होंगे। मैं अगर फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी की शक्ल पर कौन से विरोधी हैं, कौन से पक्षधर हैं। मैं कम से कम 100 लोगों से बातचीत करता हूँ, 100 लोगों की शिकायत है कि लल्लू सिंह जी क्षेत्र में नहीं आते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं कुछ लोग कि अगर योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, फोटो खिंचवाने के जरूर आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फोटो खिंचवाने पर विश्वास नहीं रखता है, वो विकास का कार्यों में लिप्त रहता है, उस पर विश्वास रखता है। लल्लू सिंह जी 2 बार से सांसद हैं, कई बार यहाँ विधायक रह चुके हैं और ऐसा सांसद हमने देखा नहीं है। लल्लू सिंह जी तो गरीबों के बीच में बैठते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। लल्लू सिंह जी के अंदर कोई घमंड नहीं है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई बुला ले तो वो बेचारे पहुंच जाते हैं। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो ये एक अफवाह है, बेबुनियाद है, ये कतई हम लोग नहीं मानते। अगर मैं अयोध्या की बात करूं, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 से पहले की अयोध्या और 2014 के बाद की अयोध्या में कितना अंतर समझते हैं आप? 2014 के पहले की अयोध्या, रिश्तेदारों को बुलाते हुए शर्म आता था कि जो मुंबई में बैठे हुए हैं कि अयोध्या बुलाएंगे, तो ये क्योंकि मुद्दा पुराना था तो शर्म लगता था कि उनको हम दिखाएंगे क्या। अब छाती ठोक के कहता हूँ 2014 के बाद और अब की अयोध्या, छाती ठोक के कहता हूँ कि अमेरिका से भी अगर कोई मेरा मित्र फोन करेगा तो कहूँगा आइए मैं आपको अयोध्या दिखाता हूँ। ऐसी अयोध्या है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी शिकायत है कि एक ही राजकीय अस्पताल है पूरे ज़िले में, उसमें भी अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, महिलाओं की डिलीवरी नहीं होती अस्पताल में, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं बना इतने साल में। विकास क्या है फिर बीजेपी का? सिर्फ राम मंदिर? देखिए, राम मंदिर के साथ साथ आप जा कर के देख लीजिए कितना कॉलेजें हैं, जाकर देख लीजिए निर्माण, एयरपोर्ट के बगल में भी निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। संजोग बस आपने किसी से बात किया होगा तो वो विरोधी दल का कोई ना कोई कार्यकर्ता रहा होगा। आप स्वयं जाकर के सर्वे कर लीजिए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। ये कितने कॉलेज बने हैं अयोध्या में, मुझे आप ये बताइए, कितने अस्पताल बने हैं? अगर सड़कें अच्छी हो रही हैं, मंदिर बन रहा है तो टूरिस्ट भी आएंगे, लेकिन अस्पताल कितने बने हैं अभी तक? एक तो दर्शन नगर में नया निर्माण कार्य अभी कुछ पूर्ण हो गया है और लोग वहाँ जा रहे हैं। कॉलेज का भी प्रक्रिया चल रहा है। ये 2024 के बाद देखिए, व्यक्ति अपना जब कोई घर बनवाता है, छोटा से आशियाना बनवाता है, तो उसमें भी भाई साहब 1-2 साल लग जाता है। ये बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे सब कार्य हो रहा है। आप 2-4 साल के बाद आइएगा तो आपको सब दिख जाएगा। चल ही रहा है। 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए? आप नहीं, अच्छा इंतजार खुद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो लोगों को उसका दिक्कतों का सामना करना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सबका काम बहुत अच्छे से चल रहा है और विकास के रास्ते पे अयोध्या आगे बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। अच्छा, अगर मैं रामपथ की बात करूं, कुछ लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं वो बड़े परेशान हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 बार रंग बदला जा चुका है और श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है और उसके बाद जब यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी तो किसका व्यवस्था बन रहा है यहाँ पर? कोई व्यापारी परेशान नहीं, परेशान वो हैं जो समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी के या कांग्रेस के नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं।
बाकी कोई व्यापारी नहीं परेशान है। वो व्यापारी के शकल में बहरूपिया बनकर व्यापारी के शकल में आपसे बात करते हैं, जो कि आप लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो ये कतई उनसे पूछ लीजिए, आप व्यापारी हैं, क्या व्यापार है उनका, खुद पता चल जाएगा। वो व्यापारी नहीं है, वो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे, दंगाई हो गए सब लोग। आगे जो देख रहे हैं, मैं एक छोटा से कार्यकर्ता हूं, उस पर मैं कोई बहस नहीं कर सकता हूं। पार्टी का जो आदेश होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसको मजबूती से पालन करने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। टक्कर दे पाएगा पूरे इंडिया गठबंधन, नहीं दे पाएगा एनडीए को? कतई नहीं दे पाएगा।